जी, अब आपका ब्याह हुए 10 साल ही हुए हैं ना? हैं? फिर फौज मतलब खेतों में क्यों जाते थे? वहां मेहनत करते हैं ना। सारी मेहनत गृह गृहस्थी में ही लगा दी। अब बस इतना बता दो कि भाभी जी को सातवां तो नहीं कर रही है अस्पताल में? ओए, इन्हें संभालना है तो बोल, वरना वापस कर मेरे 100 रुपए। मैंने काम पे निकलना छेती। 1 मिनट प्राची, 1 मिनट रुक जाओ, तो मैं सब कर दूंगा, कोई फिक्र नहीं है, है? बच्चों को संभालने में तो मैं अपनी बीजी को ट्रेनिंग दे दूं, है कि नहीं? बस मैंने बस इतना बताओ कि ए बच्चे ज्यादा तंग करने वाले तो नहीं है ना? बुक्के दे रहा हूँ, ठंड रख। बुझाओ जो रहा है कब से। ले। कितना गरम है? कैसे पियो? ठंडा गरम समझ नहीं आता आप लोग? गरम कहाँ था? भैया पता नहीं चलता। ऐसे घूम रहे हो? हेलो, तुम खाओ। किससे खिलाऊं उनको? घूम रहे हैं और चक्कर में आ रहा हूँ। गो जाओ। आपने मुंह पे लगा दिया। हेलो, आप दोनों ना, अजी उनको भी साथ लेके आ जाओ जल्दी, वरना मेरी मौत हो जानी है। जल्दी आ जाओ। अच्छा आप लोग आ गए, एक काम करो, आप पकड़ो, और चाहिए तो मैंने बता देना, मैं दे दूंगा, लेकिन शैतानों को संभालो आप लोग, मैं जा रहा हूँ। जाओ जाओ। झाड़ियां भी इतनी घनी नहीं है, लगता हाईवे करीब ही है। हाईवे पहुंचते ही ना घर फोन करना है। घर वालों को चिंता हो रही होगी, मैं उधर देखता। गुंजन तू उस तरफ देख।
कुछ दिखा गुंजन? रणवीर, यहाँ तो कुछ नहीं है, तू उसी तरफ देख। ठीक से देखा ना? हाँ, मैंने देख लिया। गुंजन कुछ दिखा? गुंजन, 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 कितने? आजा रणवीर, आजा आजा, सड़क से दूर ले जाऊंगी तेनू और यही घूमती रहूंगी तेरे साथ साथ। गुंजन! 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 गुंजन किथे है तू? गुंजन! गुंजन! कि ये सब एक जैसा लग रहा है। कहाँ गई मैं कहीं खो तो नहीं गई? रणवीर! गुंजन! रणवीर! गुंजन! रणवीर! गुंजन किथे है तू? हाँ रणवीर! ऐसे हो रणवीर! गुंजन! गुंजन! गुंजन हिलना मत। गुंजन! गुंजन तू ठीक है ना? गुंजन? ठीक है ना तू? ध्यान से। पानी पी ले। तेरे घूमने से एक तो फायदा हुआ, हम हाईवे तक पहुंच गए। रब्बदार लाख लाख शुक्र है। मैं कोई सवारी देख के आता। लेकिन मैं चाहती थी कि हमें कभी रास्ता ना मिले। काश हम इस जंगल में खो जाते एक साथ, हमेशा के लिए।
चाचा जी मैंने काम चाहिए और तनख्वाह भी। की गल कर रहे हो बलदेव पुत्र, तुसी इत्थे काम करोगे? मुझे पूरा डब्बा ही आपका है, जो चाहे ले लो पैसे। नहीं में बाजी, और तुम कटो 600 रुपये। बाजी 100 रुपये शर्त जीतने के, 500 रुपये बाजी शर्त जीतने की खुशी में एक आधी बोतल तो बनती है ना बाजी, है? मतलब कर दी ना तुम दोनों ने छोटे दिमाग वाली बात। और 100 रुपए कमाने मेहनत से बेईमानी नहीं कर सकता मैं। चाचा जी मैनू काम दे दो। ओए पुत्र, तुसी हो सरपंच के बेटे, वो आगे आने वाले वक्त के सरपंच। तुसी इत्थे काम करोगे, लोगों ने देख लिया तो इज्जत गई आपकी। वो इज्जत तो गई जो गई, सरपंचाई भी। देख लो पुत्र, इत्थे काम करोगे तो काम के बदले नाम भी जाएगा। सही गल या तो किसी ने मैनू अगर वेटर का काम करते देख लिया तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। बाजी अब की बाजी वैसे बात तो सही कह रहा है वो, ये नौकरी शोकरी करना ना छोटे मोटे लोगों का काम होता है। वो आप तो बड़े बड़े काम करने के लिए पैदा हुए हो। और ये जो नाम और काम है ना, ये तो एक ही चीज करके आ सकता है, और वो है बिजनेस। बिजनेस? ओ पाजी वो एकदम सही कह रहा है ये। और वैसे भी नौकरी शोकरी में क्या रखा है पाजी, बिजनेस करो, वो अपने आप ही ना नोटों की बारिश हो जानी है। सब तो ठीक है, लेकिन मैनू आज के दिन में ही वीरा की दी हुई चुनौती को पूरा करना है। वो कैसे करूं? बिजनेस से बाजी। एक दिन में कौन सा बिजनेस शुरू करूंगा मैं? हैं पाजी और बिजनेस तो ना ऐसे शुरू हो सकता है जी। मैंने टीवी में देखा था, वो एक बंदा पाजी और समोसे के ठेले में काम करता था, और जनाब वो बड़ी सारी दुकान का मालिक है। आज उसने राज बताया कि बिजनेस करने के लिए ना वो दिमागी कीड़ा होना चाहिए। पाजी निकालो एक आधी दिमागी कीड़ा, काम ऐसी हो जाना है। दिमागी कीड़ा? बाजी सर, बाजी राइट चरणपुर गुरुद्वारे जाना है। मुझे पीछे बाजी। बाजी सत श्री अकाल। बाजी हम चरणपुर माता के मंदिर जा रहे थे, तो साड़ी बस छूट गई है, आप छड़ देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी जी। और जी माता जी के भक्त तो हम भी हैं, उसी रास्ते जा रहे हैं। तुसी जय माता दी बोल के बैठ जाओ पीछे। जी शुक्रिया जी। गुंजन बाजी, बाजी ट्रक रोको। पाजी गड्डी रोको। गुंजन पाजी गड्डी रोको। बाजी गड्डी रोको, मेरे बातें पीछे छड़ गए। रणवीर गुंजन चिल्ला मैं आ रहा। रणवीर मैं आ रहा गुंजन। बाजी गड्डी रोको, मेरी आवाज सुनो। गुंजन आ रही हूँ मैं। उपरा जी ये तो सेट हो रहा है, फिर निकल जाएगी, रांझा खड़ा रह जाएगा। आप साइकिल लेके निकल जाओ। प्राची गड्डी रोको। प्राची मेरे पति पीछे छूट गए, मेरी बात सुनो। प्राची रणवीर छत्तीसगढ़, रणवीर छत्तीसगढ़।
ऐसे इस तरह ट्रक के सामने आ जाता है, तेनू तेनू कुछ हो जाता तो ओ पाजी, ऐ कि आप साइकिल पे कैसे आ गए? वो पाजी शायद साहब को जल्दी जल्दी में पता ही नहीं लगा, मैं चढ़ ही रहा था और अपने ट्रक चला लिया, ट्रक आगे निकल गया, मैं पीछे आवाजें लगा रहा था। माफ कीजिएगा, हमारी वजह से आपको कोई नुकसान हुआ हो तो। ओ नहीं भाई जी, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, गाने की वजह से मैनू आवाज ही नहीं आई। एक काम करो, तुसी गड्डी विच बैठ जाओ, हम माता जी के मंदिर छोड़ देते हैं आपको। जी शुक्रिया। तेनू भी प्यास लगी होगी, पहले तू पी। नहीं नहीं, मैंने नहीं पीना, तू पी। मैंने कहा ना तू पी। रणवी, चालाकी ना कर मेरे नाल, वरना सच में मैं भी कसम खा लूंगी पानी ना पीने की। पी। ले, और प्यास नहीं है मैनू। इश्क खुदाई सुन, दर्द जुदाई सुन, अखा दी बरसाते सुन, किस्मतों की बातें सुन, सांसों के सरगोशे सुन, लबों की खामोशी सुन। ओ रब्बा, ओ रब्बा, ओ रब्बा, ओ रब्बा। ओ जी प्राजी, ओ आ गया जी माता जी का मंदिर। माता के दरवाजे आई हूँ, इससे अच्छी जगह और कोई हो ही नहीं सकती अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने। आज मैं माता के दर्शन के बाद ही रणवीर से अपने दिल की बात कह दूंगी, बता दूंगी उसे कि अब मैंने कहीं नहीं जाना, उसके पास ही रहना है हमेशा हमेशा के लिए, उसकी होकर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।